नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 का लोकसभा चुनाव तकरीबन खत्म होने को है, तकरीबन खत्म हो चुका है। आखिरी चरण की वोटिंग बाकी है। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होनी है और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। देश में सरकार किसकी बनती है ये देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। ये बात कही जरूर जा रही है। स्थिति और परिस्थिति भी ऐसी दिखी है लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में हार या जीत से इतर बिहार में एक बार फिर कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद क्या बिहार में एक बार फिर कोई बड़ा सियासी खेल होने जा रहा है? ये सवाल और इस सवाल की गुंजाइश इसलिए क्योंकि बयान तेजस्वी यादव का आया है। ना कोई अटकलबाजी है, ना कोई कयास है, ना कोई अफवाह है, बल्कि सीधा दावा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार फिर पलटी मारने जा रहे हैं और नीतीश कुमार फिर महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। भाजपा सरकार से आउट होने वाली है क्या? भाजपा की सरकार जाने वाली है क्या? एनडीए की सरकार जाने वाली है? एनडीए सरकार गिर जाएगी? यह बड़ा सवाल है तेजस्वी यादव के दावे के बाद। और तेजस्वी यादव ने यह दावा क्यों किया, इस दावे में कितना दम है और तेजस्वी यादव को इस दावे को कैसे देखा जाए? क्या इसको एक राजनीतिक बयान माना जाए या फिर वाकई ऐसी स्थिति और परिस्थिति नजर आती है? पहले हम तेजस्वी यादव का जो पूरा बयान है उस पर बात कर लेते हैं, उसको बता देते हैं और उसके बाद फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस बयान को कैसे देखा जाना चाहिए या इस बयान का क्या मतलब है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव के नतीजे आने के साथ ही नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। नीतीश कुमार 4 जून के बाद किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकते हैं। 4 जून के बाद देश में नया दौर शुरू हो जाएगा, ये पीएम मोदी ने कहा है। उस पर भी तेजस्वी यादव ने रिएक्शन दिया, कहा कि बीजेपी सफाचट हो जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं कि नया दौर आएगा। जहां तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो जो बयान तेजस्वी यादव का है, उस बयान में जो सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, बयान का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो हिस्सा ये है कि तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 4 जून के बाद नीतीश कुमार पलटी मारकर महागठबंधन के साथ आ जाएंगे और वो फैसला, इस तरह का बड़ा फैसला ले लेंगे। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव का ये बयान सिर्फ राजनीतिक बयान है या इसके वाकई कोई मायने भी है, इसको बहुत गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव के दावे में कितना दम है ये हम नहीं जानते। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं या पाला बदलने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर पलटी मारेंगे, पाला बदलेंगे, तो उनके पास दूसरा विकल्प बचता है बीजेपी के अलावा महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का। वो आरजेडी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में जाएंगे। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा तो उसी गठबंधन के साथ गए हैं, आरजेडी के साथ ही गए हैं। ऐसे में आरजेडी के जो नेता हैं, कर्ता धर्ता हैं तेजस्वी यादव, वो ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार साथ आ रहे हैं। 4 जून के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन में आ रहे हैं, हमारे चाचा आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर चर्चा तो होगी, जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में भूचाल तो आएगा। भारतीय जनता पार्टी की टेंशन तो बढ़ेगी और बिल्कुल बढ़ेगी, जाहिर तौर पर बढ़ेगी। तो तेजस्वी यादव के इस दावे में कितना दम है, लेकिन तेजस्वी यादव ने बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। नीतीश कुमार तो अपनी हर चुनावी सभा में कह रहे हैं कि 2 बार हमसे गलती हो गई, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, अब हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, इनसे हमारा पुराना रिश्ता है। लेकिन वाकई क्या नीतीश कुमार की इस बात पर भरोसा किया जाना चाहिए राजनीति में? और नीतीश कुमार
क्या कोई भी जिस तरह से बात की जाती है, ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में कहा कि अगर भगवान भी आकर कहेंगे तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार ने तो यह भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उनके राजनीतिक विरोधी ये कहते हैं और उनको घेरते हैं। फिर इस बार नीतीश कुमार ने कहा था कि हम उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे बीजेपी के लिए, और फिर बीजेपी के साथ चले गए। अमित शाह कहते रहे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खिड़की सब बंद है, लेकिन दरवाजा खिड़की सब खुल गया। तो राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव ने कहा है तो नीतीश कुमार आ ही रहे हैं। अभी थोड़ा वक्त लगेगा इसको समझने में कि उनके दावे में कितना दम है, नीतीश कुमार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है, भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। और देखिए, एक बात बहुत सही कही है तेजस्वी यादव ने, और वो बात तेजस्वी यादव का जो पूरा बयान है वो हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव के नतीजे आने के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकते हैं। 4 जून के बाद है तो हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और अपनी पार्टी बचाने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो तेजस्वी यादव ने जो बात कही है कि अपनी पार्टी बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, तेजस्वी यादव की इस बात में दम है। तेजस्वी यादव की इस बात में दम है। नीतीश कुमार के लिए पार्टी बचाना भी एक चुनौती है, पार्टी बचाने का संकट भी है। नीतीश कुमार एक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार एक जंग लड़ रहे हैं, एक अपने राजनीतिक जीवन की शायद सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त नीतीश कुमार, क्योंकि उनके पार्टी के अस्तित्व पर भी खतरा है। हाल के दिनों में उनकी पार्टी के अंदर जो चीजें देखने को मिली हैं, जो गुटबाजी देखने को मिली है, ऐसा लगा है जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार की पकड़ भी पार्टी पर कमजोर होती हुई कई बार दिखी है। तो पार्टी बचाने का भी संकट है। और नीतीश कुमार का अगर ये कैलकुलेशन गलत साबित हो गया कि मोदी के साथ जाने से हमारा स्ट्राइक रेट बचा रह जाएगा, हमारी 16 की 16 सीटें आ जाएंगी 24 के चुनाव में, और अगर ऐसी सीटें नहीं आई, कैलकुलेशन गलत साबित हो गया, नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ, तो वाकई नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये बात मैं भी बिना किसी गुरेज के कह सकता हूं। अब कब लेंगे नीतीश कुमार, लेंगे कि नहीं लेंगे, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरी जो बड़ी बात है वो यह है कि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते कभी खराब नहीं रहे। सियासी रूप से दोनों दुश्मन जरूर रहे हैं, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते बहुत सहज रहे हैं और हमेशा रहे हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेताओं से जब बात करेंगे, जेडीयू के नेताओं से बात करेंगे, तो ये बातें अक्सर पता चलती है। कई कहानियां, कई किस्से, कई बातें, कई तर्क, कई तथ्य निकल कर सामने आते हैं, जिससे ये लगता है कि लालू का दरवाजा हमेशा नीतीश कुमार के लिए खुला रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में कभी भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोला है। उन्होंने सीधे कहा है कि हमारे चाचा हैं, आदरणीय हैं, और मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैंने उनका साथ बेटे की तरह दिया है। तो नीतीश कुमार तेजस्वी के दावे के अनुसार पाला बदलेंगे, पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे 4 जून के बाद, लेकिन इस बात की गुंजाइश है, इसको आप खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात सही कही तेजस्वी यादव ने कि नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी बचाने का भी संकट है। और पार्टी बचाने की जब नौबत आएगी, पार्टी नहीं बचती हुई दिखेगी, तो नीतीश कुमार इस छटपटाहट में कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये बात सही है। बहुत बहुत धन्यवाद।